ये रास्ता जा रहा है ब्राज़ील को, ठीक है। थोड़ा आगे जाऊंगा ताबातिंगा आ जाएगा, ठीक है। ये रास्ता जा रहा है कोलंबिया एयरपोर्ट को थोड़ा आगे जाऊंगा 5 मिनट में कोलंबिया एयरपोर्ट आ जाएगा। ये रास्ता जा रहा है पेरू के पोर्ट को यहाँ आगे जाके पेरू का पोर्ट आ जाएगा और वहाँ से मैं बोट पकड़ के पेरू में जा सकता हूँ आराम से। बताओ क्या है, कहाँ है लैंड बॉर्डर, कहाँ है इमिग्रेशन बॉर्डर? बजाज ब्रदर इंडिया Sí, बजाज इंडिया। हाँ हाँ। también. अरे भैया एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो लैटिन अमेरिका का ट्रिप है मैं सिर्फ सिंगल बैग के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास कोई चेक इन बैग नहीं है, सिर्फ हैंड बैग लेके, ये जो पीछे लटका हुआ है हैंड बैग लेके मैं जा रहा हूँ भैया। एयरपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगा के मैं वापस कोलंबिया में आ रहा हूँ। ये सेंस बनी कुछ, लेकिन यहाँ सबको पता है भाई, इमिग्रेशन वालों को भी पता है कि भाई उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है जहाँ वो टिकट विंडो पे जाते हो ना, कि आप अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो ना शहर में तो आपको टूरिस्ट टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो भैया स्वागत है आपका एक नए दिन में, नई वीडियो में। और आज मेरा मेडलिन छोड़ने का समय आ चुका है और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी खैर एयरपोर्ट के लिए। और भाई एयरपोर्ट से मैं जा रहा हूँ एक बड़ी, मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर है यार जहाँ मैं आज जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, खैर बता ही देता हूँ इस वीडियो में। मैं जा रहा हूँ अमेज़ॉन फॉरेस्ट। अमेज़ॉन फॉरेस्ट यहाँ से फ़्लाइट ले रहा हूँ। सबसे पहले तो फ़्लाइट जाएगी तो बोगोटा, फिर उसके बाद लेटिशिया। अब थोड़ी सी जानकारी दूंगा अमेज़ॉन फॉरेस्ट की, बाकी सारी डिटेल्स की अगली वीडियो में शायद शेयर करूंगा आपसे। लेटिशिया कोलंबिया का एक बॉर्डर शहर है जो कि एकदम ब्राज़ील के साथ ही लगता है। मतलब एक्चुअली जिस शहर में जा रहा हूँ ना उसको दुनिया का ट्राई बॉर्डर भी मानते हैं। ट्राई बॉर्डर हो गया जहाँ 3 कंट्रियों के बॉर्डर एक ही साथ टच करते हैं। बगल का ब्राज़ील का शहर है ताला पलेंगा कुछ ऐसे करके, इसके बगल में शहर है पेरू का सेंटा एनोस करके। अब लेटिशिया जो है सड़क मार्ग से कहीं किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये सिर्फ आप बाय एयर ही जा सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली अमेज़ॉन फॉरेस्ट के अंदर का शहर पड़ता है ये। और आपको पता ही है कि दुनिया में सिर्फ अमेज़ॉन फॉरेस्ट ही है जहाँ एक भी ब्रिज नहीं बना और कोई रोड वोड नहीं बनी। पहुंच चुका हूँ भाई एयरपोर्ट पे और अभी बस ने पता कितना लिया, सिर्फ $15 लिए यार मुझसे। आते वक्त तो $20 लिए थे। तो भाई अपना चेक इन करवाते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो फ़्लाइट है वो रात को 11 बजे की है और अभी बजे 4। फ़्लाइट है लैटम एयरलाइन, चिले की सैंटियागो उनका जो शहर है वहाँ की कंपनी है ये। एक्चुअली पहले एक फ़्लाइट हुआ करती थी चिले की और ब्राज़ील की, दोनों की कंपनियों को मिला के इन्होंने नाम इसका रख दिया लैटम एयरलाइन। सबके कंपनियों के एयरलाइनों के काउंटर बने। ये है एवियांका, ये ना एवियांका एयर वही है जो पाब्लो ने उड़ाई थी। चलो भाई ये, और वो अपनी लगी लातम एयरलाइन। लो भैया चेक इन भी हो गया। बगैर चेक इन काउंटर के पे जाने पे, मतलब चेक इन काउंटर पे जाने की पड़ा, पीछे मशीन्स पड़ी हुई है ना क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो इन्होंने यहीं मेरा बस पासपोर्ट देखा, बुकिंग नंबर पूछा और यहीं से मेरे बोर्डिंग पास दोनों निकाल दिए। तो यहाँ से पहले मैं जा रहा हूँ बोगोटा और बोगोटा से मेरी फ़्लाइट है आगे लेटिशिया के लिए। जो यहाँ का प्रायोरिटी पास में लॉन्जेस आते हैं ना, जितने इस एयरपोर्ट पे लॉन्ज हैं भाई, वो मुझे दुनिया में पहले ऐसे लॉन्ज मैंने देखा है जिनका स्टे 4 घंटे, मतलब दुनिया में किसी भी लॉन्ज में चले जाओ मैक्सिमम 3 घंटे का स्टे होता है। सिर्फ यहीं के लॉन्जेस हैं जो 4 घंटे का स्टे दे रहे हैं। और हाँ भाई ये तो बताना भूल गया, टिकट कितने की पड़ी है लास्ट मोमेंट पे कराई है मैंने कल रात को बैठ के। तो भैया 15,000 रुपये। एक शहर से दूसरे शहर में इस कंट्री में, एक्चुअली लैटिन अमेरिका पूरा ही महंगा है यार। आप किसी भी, आप ये तो चलो एक शहर से दूसरे शहर है ना, अगर मैं इसके पड़ोस कंट्री में भी जाऊंगा ना, जैसे कोलंबिया से पेरू भी चला जाता हूँ, 20-25 यहाँ से कम की टिकट नहीं है उसमें। अरे भैया एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो लैटिन अमेरिका का ट्रिप है मैं सिर्फ सिंगल बैग के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास कोई चेक इन बैग नहीं है, सिर्फ हैंड बैग लेके, ये जो पीछे लटका हुआ है हैंड बैग लेके मैं जा रहा हूँ भैया हर तरफ। और थोड़ा इसमें टिकट का भी मेरे को फ़ायदा हो जाता है क्योंकि मैं विदाउट चेक इन बैग वाली टिकट लेता हूँ तो थोड़ी सी वो सस्ती पड़ती है। जो टिकट्स मैं लेता हूँ ना, जो आपको जो फ्री लगेज मिलता है, यहाँ लैटिन अमेरिका की बात कर रहा हूँ, उसमें 10 किलो तक आप फ्री लेके जा सकते हो। तो आपका जो एक पर्सनल आइटम होती है वो 10 किलो तक की फ्री हो सकती है। सिर्फ इंडिया में है जो 7 किलो तक का फ्री आइटम देते हैं, लेकिन यहाँ लैटिन अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में आपका जो फ्री आइटम, पर्सनल आइटम, ऐसा बैग लेके जा सकते हो आप, बड़ा वाला, मतलब बड़ा तो नहीं, बैग होना चाहिए, वो 10 किलो तक लेके जा सकते हो फ्री। तो ये देखो भाई बाहर तो अच्छी खासी बारिश हो रही है, अच्छा लगा। चलो मौसम है थोड़ा बदल गया ना।
चलो भैया अब हम थोड़ा सा एयरपोर्ट का भ्रमण करते हैं, फिर जाके बैठता हूँ मैं अपने लॉन्ज में। तो भाई लॉन्ज आके बैठ चुका हूँ, खाना बढ़िया है, कमाल का, मतलब ऑप्शंस बहुत थे। सूप था, मैडम ने ना स्पेशली जो वहाँ शेफ़ थी उसने मेरे लिए वेजिटेबल राइस बनवाए थे, रिसोटो, कहती आपके लिए अलग से बना देती हूँ। तो मतलब खुद ही उसने कहा था, मैंने बस ये पूछा था वेजिटेरियन है कि नहीं। तो ये सैलेड था और ये इसमें कुछ 2-3 चीज़ें पड़ी थी भाई, एक बैंगन का पीस पड़ा हुआ था, एक कुछ ऐसा था इसमें, खैर ये भी बढ़िया था भाई। 29 नंबर है सीट, मेरे को लगता है आखिरी वो पीछे विंडो, मतलब एकदम लास्ट में दी है। आधे पौने घंटे की फ्लाइट थी बस और बोगोटा पहुँच गए हम। आधा पौना घंटा लगा, मतलब जहाज़ में बैठे हैं थोड़ा से ऊपर गया जहाज़, आधे पौने घंटे में चलो जी लैंडिंग हो गई। तो बोगोटा में अब बज चुके हैं 12:30 और कल सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है मेरी यहाँ से। अब मुझे यहाँ 10 घंटे बिताने हैं एयरपोर्ट पे। एक चीज़ ना जो मैंने साउथ अमेरिका के एयरपोर्टों पे देखी है, यहाँ जो इंटरनेट है ना, वाईफाई है फ्री वाला जो एयरपोर्ट पे, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए वैलिड है। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आपको 1 घंटे के हिसाब से पे करना पड़ेगा, जो कि है $4 के करीब। लेटिशिया कोलंबिया के बॉर्डर पे एकदम अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर पड़ता हुआ एक छोटा सा शहर है, ठीक है। और लेटिशिया क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर है तो ये बिल्कुल भी किसी रोड नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में कहीं भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की नाम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि भैया वो अमेज़न फॉरेस्ट है, जब बारिश होती रहती है माहौल ख़राब रहता है, तो इसलिए वहाँ आज तक कभी कोई सड़क बनी ही नहीं। लेटिशिया पहुंचकर पैदल ही 5 मिनट का वॉक है, अब ब्राज़ील पहुंच जाओगे। ब्राज़ील का शहर पड़ेगा ताबातिंगा। मैं ताबातिंगा से एक बोट लेने वाला हूँ जो कि मुझे 4 दिन लगेंगे, जो इन्होंने कहा है कि 4 दिन लगते हैं उसमें। अमेज़न फॉरेस्ट के एकदम सेंटर में उतारेगी वो बोट जाके 4 दिन के बाद। उनका एक वहाँ शहर है मनाउस करके। चलो जी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, सुबह 11 बजे यार, मैंने 10 घंटे एयरपोर्ट पे बिता दिए यहाँ। चलो यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट होगी लेटिशिया की। तो भाई यही है छोटा सा एयरपोर्ट इनका, बस जो लेटम एयरलाइंस है ना, ये बस यही ऑपरेट करती है यहाँ, और एक है बियांका, और इनकी आती है दिन में बस 2-3 फ्लाइट है। और भैया ये है इनका एयरपोर्ट का स्वागत कक्ष। English. You have to pay a tourist tax for enter to Amazon there. Huh? Information like that. Information like that. Information about the tour. You check me website. Right? Okay. I'll let you know. I'll message you WhatsApp. ओके WhatsApp. एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ, अब बताता हूँ क्या पंगा क्या पड़ा। जब एयरपोर्ट से बाहर आओ ना, उधर आपको रोकते हैं, कहते हैं आपको टूरिस्ट टैक्स देना है। तो टूरिस्ट टैक्स है यहाँ $50,000 कोलंबियन डॉलर। उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है जहाँ वो टिकट विंडो पे जाते हो ना, कि आप अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो ना इस शहर में तो आपको टूरिस्ट टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मैं तो ट्रांजिट कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं सबूत दिखाओ, आगे की बुकिंग दिखाओ। मैंने कहा भाई मैं तो पैदल जाऊँगा यहाँ से ब्राज़ील में, ताबातिंगा नाम का जो शहर है, वहाँ से फिर मैं बोट पकड़ूंगा। तो कहते कहाँ जाओगे, मैंने कहा मैं मनाउस जाऊँगा। कहते मनाउस की बुकिंग दिखाओ। फिर मैंने मनाउस की ना एक बुकिंग कर दी तुरंत ही, 4-5 दिनों की, वो उनको दिखाई मैंने। तो कहते ठीक है भाई, कहीं ऐसा ना हो ना कि जब मैं यहाँ से एग्जिट स्टैंप मारूं तो उधर इमिग्रेशन वाले पूछें कि भैया आपने टैक्स दिया था। हालांकि मैंने पता किया था $5,000 लगते हैं, 125 रुपये, क्योंकि मेरा हॉस्टल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। 5,000 में मान के, मैंने कहा 5 से ज़्यादा नहीं दूंगा, 3 किलोमीटर है, 20-22 मिनट दिखा रहे हैं, इतना तो मैं पैदल चल के चला जाऊँ। तो कहते चलो ठीक है भाई 5 ही दे देना। चलो अच्छे से फ्रेंड बढ़िया मान गए भैया। अरे ये सुजुकी है इनके पास, बजाज ब्रदर इंडिया, बजाज इंडिया। हाँ हाँ भाई इधर सारी बाइक है ना, ये देख लो, ये शायद पल्सर 150L पड़ी हुई है, ये है इधर, ये देखो ये भी पल्सर पड़ी हुई है, और ये भी पल्सर है, वो बजाज है, लेटिनो, सारी भाई हमारी इंडिया की बाइकें हैं चलती हैं। ओके ब्रदर, स्वागत है आपका। अपने हॉस्टल में आ चुका हूँ, और ये वाला मेरा हॉस्टल था यार। हॉस्टल भी कमाल का ही है भाई, बढ़िया है। एक्चुअली हॉस्टल में मैं सच में बताऊँ एक भी बंदा नहीं है नहीं मतलब मैं हूँ और एक अर्जेंटीना से लड़की है, फैमिली चलाती है इसको, हस्बैंड वाइफ मिलके चलाते हैं, साथ में बच्चा है उनका। बढ़िया है यार हॉस्टल भी वैसे,
ये इनका फॉरेस्ट लॉज है जो यहाँ नहीं है। मुझे लगता है यार ये पूरा शहर ही खाली पड़ा हुआ है यार, देखो तो सही। ये बाहर मेन रोड है, कोई बंदा ही नहीं है, बस बाइकें इक्का दुक्का चलती दिखाई देती हैं, और तो क्या ही है। और भाई मैं एक बात आपको बता देता हूँ एयरपोर्ट के बारे में अपना तजुर्बा। वो जो टूरिस्ट टैक्स वाली बात है ना, तो उसमें क्या हुआ कि देखो जब आओगे ना तो एक बुकिंग कर लेना, एक ब्राज़ील के किसी शहर की बुकिंग कर लेना, कह देना कि भाई मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ। जो मेरे को डर था ना कि कहीं कोई एग्जिट इमिग्रेशन वाला ना पूछ ले या कोई वैसे पूछताछ ना हो जाए, तो भाई कोई नहीं पूछता। या मैंने हॉस्टल से पता किया, कहते एक बार उधर से आ गए कोई नहीं पूछता कि आपने पे किया कि नहीं किया। तो और वैसे भी हम तो वाकई में, मैं तो ट्रांजिट कर रहा हूँ, मैं तो कह सकता हूँ कि भाई मैंने तो आके बाहर से बोट लेनी थी, पता लगा बोट मेरी फ्राइडे है, हफ्ते में 2 दिन चलती है, मंगलवार और शनिवार। तो मैं कहूँगा मेरी फ्राइडे है, तो इसलिए बस ट्रांजिट ही कर रहा हूँ, और क्या, ट्रांजिट एक दिन का ही होता है। और भाई वेदर का बता दूँ, 32 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ, भाई पसीने निकल आएंगे आपके। लेकिन ये है कि बीच बीच में बारिश होती रहती है, जैसे अब तो खैर आसमान साफ पड़ा हुआ है। ये इन्होंने कैसे बंद करके रखा हुआ ना कि आप अंदर भी नहीं जा सकते लेने के लिए। तो भाई अभी आपसे ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करने लगा हूँ, जो कि बड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। अब ये जो शहर है ना लेटिशिया, ये एक तरह का ट्राई बॉर्डर है 3 कंट्रियों के साथ लगता हुआ, मतलब कोलंबिया, ब्राज़ील और पेरू। इस शहर में तीनों कंट्रियों का कोई ऐसा मतलब इमिग्रेशन नहीं मिलेगा जैसे नॉर्मली होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ इमिग्रेशन कैसे होता है। जैसे मैं लेटिशिया में हूँ, मैं लैंड हुआ था लेटिशिया में एयरपोर्ट पे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ ना, मुझसे वहाँ एक गाइड ने पूछा, कहता एग्जिट स्टैंप अभी मरवाओगे क्या, स्टैंप अपने पासपोर्ट पे। मैंने कहा अभी तो मैं कोलंबिया में हूँ, जब मैं कोलंबिया छोड़ूंगा तब अपनी एग्जिट स्टैंप लगवाऊंगा ना। तो कहता चलो ठीक है। बाद में पता लगा भाई यहाँ का प्रोसेस ऐसा है, मैं चाहता आज ही एयरपोर्ट से कोलंबिया की एग्जिट स्टैंप लगवा लेता, और उसके बाद कोलंबिया में यहाँ अपने हॉस्टल में आ जाता, और कल जाके ब्राज़ील की एंट्री स्टैंप लगा के दोबारा मैं अपने इधर हॉस्टल में आ जाऊँ कोलंबिया में। है तो इलीगल, लेकिन पूछता कोई नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब आप जब एक कंट्री से जैसे एग्जिट कर चुके हो, दोबारा उस कंट्री में कैसे आ सकते हो बगैर उस कंट्री की स्टैंप लगवाए हुए। तो भाई ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो क्यों परवाह नहीं है यहाँ इमिग्रेशन वालों को कि कोई बंदा, जैसे अब मैं हूँ, मैं यहाँ से चाहे ब्राज़ील ताबातिंगा चला जाऊँ बगैर स्टैंप लगवाए, ठीक है। मैं जा भी सकता हूँ, यहाँ से 2-4 मिनट ऐसे ही पैदल चल रहा था, मैं ताबातिंगा पहुँच जाऊँगा। तो भाई लेकिन अब इमिग्रेशन रोकेगा नहीं मेरे को। कारण पता क्यों है? क्योंकि अगर मैं ताबातिंगा चला भी गया ना, तो भाई मैं ताबातिंगा से कहाँ भाग सकता हूँ? मैं बोट लेके ज़्यादा मनाउस जा सकता हूँ, ठीक है, जो अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर है, और इससे ज़्यादा तो मैं कहीं जा नहीं सकता, ठीक है। अगर उधर से फ़्लाइट पकड़ूंगा तो फिर वो पासपोर्ट चेक होगा, हालांकि कभी नहीं भी होता, लेकिन फ़्लाइट पकड़ूंगा तो पासपोर्ट चेक होगा। और तो मैं मतलब ये अमेज़न फॉरेस्ट तो घिरा हुआ है ना जंगल से, तो ये आसपास जो जंगल बना हुआ है सिर्फ उसका फ़ायदा यहाँ थोड़ा सा सबको मिल जाता है कि मतलब इमिग्रेशन वाले भी लाइट होके बैठे हैं, कोई बात नहीं, ट्रैवलर्स भी आराम से इधर उधर जाते रहते हैं। अब क्या हो रहा है कि मैंने आज ना अपने टैक्सी वाले को बुलाया था, बाइक वाले को, शाम को 5 बजे। तो मैंने उसको कहा था हम ब्राज़ील चलते हैं, ताबातिंगा से टिकट ले लेंगे, वापस मैं कोलंबिया आके बैठ जाऊँगा। देखो भाई ये नॉर्मल है यहाँ। और वो आया 5 बजे, लेकिन आगे वो मेरे को कहता है भाई हो सकता है 5 बजे ना ऑफिस बंद हो जाता है, तो आप आज रिस्क मत लो, हम कल करते हैं वाला काम। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अब समझे कि नहीं, मैं अभी सीधा यहाँ से लेटिशिया से पैदल चलता हुआ ताबातिंगा चला जाऊँ, और रास्ते में कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं पड़ेगा, ठीक है। ताबातिंगा के पोर्ट पे चला जाऊँ, टिकट ले लूँ ब्राज़ील से, वापस आ जाऊँ कोलंबिया में, यहाँ रह लूँ, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई फिर अभी डिसाइड क्या हुआ कि कल वो आएगा बंदा सुबह 11 बजे। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं जाऊंगा एयरपोर्ट क्यों जाऊंगा? क्योंकि कोलंबिया की जो एग्जिट स्टैंप है ना वो एयरपोर्ट से लगेगी, ठीक है। एयरपोर्ट से एग्जिट स्टैंप लगाई मैंने, एयरपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगा के मैं वापस कोलंबिया में आ रहा हूँ। ये सेंस बनी कुछ। लेकिन यहाँ सबको पता है भाई, इमिग्रेशन वालों को भी पता है कि भाई बंदा स्टैंप लगवा के एग्जिट की, वो तो एयरपोर्ट के अंदर ही जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो स्टैंप लगा के वापस कोलंबिया में बाहर ही आ रहा है। ये मजाक है। तो भाई कल क्या होगा, कल मैं कोलंबिया जाऊंगा, मतलब एयरपोर्ट जाऊंगा, वहाँ से अपने पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगाऊंगा, ठीक है। एयरपोर्ट के बाहर आ जाऊंगा उनके सामने, और वहाँ से फिर मैं जाऊंगा ब्राज़ील, मतलब
ताबातिंगा, जो साथ का यहाँ से 2-4 मिनट का रास्ता है, ठीक है। ताबातिंगा जाऊँगा, वहाँ से एंट्री स्टैंप लगाऊँगा ब्राज़ील की, फिर मैं पोर्ट में जाऊँगा, वहाँ से टिकट लूँगा। ये करने के बाद वापस मैं आ जाऊँगा कोलंबिया में इसी हॉस्टल में रहने के लिए। बस ये सीधा साधा सा प्रोसेस है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको पता है कि ऐसे ही होता है यहाँ। हॉस्टल वालों ने भी मैंने आगे पूछा, मैं कहा भाई मैं जाके आ सकता हूँ, कहते कोई परवाह ही नहीं है भाई, आप एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हो स्टैंप लगा के, तो और को बात ही छोड़ दो ना। बिल्कुल सही बात है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, ये रास्ता जा रहा है ब्राज़ील को, ठीक है। थोड़ा आगे जाऊँगा ताबातिंगा आ जाएगा, ठीक है। ये रास्ता जा रहा है कोलंबिया एयरपोर्ट को थोड़ा आगे जाऊँगा 5 मिनट में कोलंबिया एयरपोर्ट आ जाएगा। ये रास्ता जा रहा है पेरू के पोर्ट को यहाँ आगे जाके पेरू का पोर्ट आ जाएगा और वहाँ से मैं बोट पकड़ के पेरू में जा सकता हूँ आराम से। बताओ क्या है, कहाँ है लैंड बॉर्डर, कहाँ है इमिग्रेशन बॉर्डर, सारे खुले में घूम रहे हैं। इसीलिए इस शहर में ट्राई सिटी बॉर्डर होने के कारण और एकदम अमेज़न फॉरेस्ट से घिरे होने के कारण कोई भी इनका इमिग्रेशन नहीं है। अक्सर जो इलीगल लोग हैं ना, वो लेटिशिया इसीलिए आते थे ताकि यहाँ से एकदम पार करते हुए आप चाहे ब्राज़ील चले जाओ, चाहे पेरू चले जाओ, चाहे कोलंबिया चले जाओ, निकल जाओ। अगर किसी ने पूछ लिया पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं तो ठीक है भैया, आप अपनी मंजिल पे पहुँच गए, ठीक है। तो भाई इस वक्त मैं खड़ा हूँ दुनिया के ट्राई बॉर्डर सिटी पर। ट्राई बॉर्डर सिटी का मतलब ये जो शहर है इसका बॉर्डर लगता है 3 कंट्रियों के साथ। मैं खड़ा हूँ अभी लेटिशिया में। तो अगर आप इधर से चलोगे ना 2-4 मिनट चलोगे बस, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा ब्राज़ील, ताबातिंगा नाम का शहर। इधर जाओगे तो इधर से कोलंबिया एयरपोर्ट का बॉर्डर कंट्रोल शुरू हो जाएगा। राइट में जाओगे 2-4 कदम चलने पर पेरू शुरू हो जाएगा, पेरू का पोर्ट आ जाएगा, यहाँ से पेरू निकल सकते हो। मतलब बाकायदा आप उनकी धरती पे एंटर हो गए हो, लेकिन कोई बीच में रास्ते में इमिग्रेशन ही कोई कुछ नहीं, फ्रीली ओपन एरिया, क्योंकि आसपास अमेज़न फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। इसलिए सबको, इमिग्रेशन को भी पता है कि यहाँ से बंदा कहीं जाएगा अगर बगैर इमिग्रेशन करवा के चला भी जाएगा तो। और भाई मैं आपको बताना तो भूल ही गया, इस हॉस्टल का मैं पे कर रहा हूँ 1700 रुपये 2 दिन का। और अगर आपके पास कैश है तो 1700 ही लेते हैं, मतलब अगर नहीं है तो फिर उस पर 7% टैक्स लेते हैं अगर कार्ड से आप पेमेंट करते हैं। तो कोलंबिया में मेरे ख्याल से नॉर्मल ही है, वहाँ मेडेलिन में 5% लेते थे, तो यहाँ ये 7% चार्ज कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी मार्केट में आ गया हूँ मैं मुझे उम्मीद नहीं था कि लेटिशिया में इतनी बड़ी सुपरमार्केट मिलेगी। इसका नाम है मर्सी प्लाज़ा, एकदम सिटी सेंटर में है। मतलब सिटी सेंटर क्या है इनका, यही है। चलो भाई कुछ सामान लेते हैं फिर देखते हैं क्या आ गया। क्योंकि यहाँ मुझे अभी पता लगा, हॉस्टल वालों ने बताया कि मुझे अपने साथ प्लेट्स भी ले जानी होंगी, चमचे भी ले जाने हैं, फॉक भी ले जाने, कटोरियाँ भी लेकर जानी, क्योंकि शिप में कुछ नहीं मिलेगा। शिप गया बोट में कुछ नहीं मिलेगा, तो भाई प्लास्टिक ही ले जाऊँगा ना। हाँ जैसे ये ले जाऊँगा यार, कुछ ये कितने का है, 6000 का, मतलब 150 रुपये के। ये तो कांच के हैं ना, लेकिन ये टूट जाएगा। तो भैया शॉपिंग हो गई है और $40 का बिल आया। पता नहीं मैंने सामान भी नहीं इतना लिया, 2-4 चीज़ें ली होंगी यार। एक एवोकाडो उठाया था, एक खीरा उठाया था, ब्रोकली उठाई है, और एक बड़ी वाली ड्रिंक ली थी मैंने 2 लीटर की। $40 बन गया, पता नहीं।